Hello students and viewers, welcome to my Radiant Academic classes. Myself B. L. Gupta. Welcome to all the students. Today's my lecture is for class 11th, reference, context and explanation of poem First A Photograph by Shirley Tolson. This is the second stanza of this poem. So on demand, बच्चों की डिमांड पर बच्चों आज मैं सेकंड स्टेंजा का आपको सभी को ये एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ। सभी ध्यान दें, अपनी बुक्स निकालें और स्टेंजा 2 सम 20-30 ईयर्स लेटर वाला है। सबसे पहले मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूँ। लगभग 20-30 वर्षों के पश्चात माँ फोटो को देखकर हंस पड़ी थी। पोइट की जो माँ है वो हंस पड़ी थी। सी लाफ्ड एट स्नैपशॉट्स, किसको देखकर? फोटो को देखकर। सी बैटी एंड डॉली, उन्होंने माँ ने कहा था देखो बैटी और डॉली, कैसे उन्होंने समुद्र के किनारे पर जाने के लिए तैयार किया था उनको। लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर बीच, बीच कहते हैं समुद्री किनारे पर जाने के लिए उन्होंने तैयार किया था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, समुद्र के किनारे बिताया हुआ अवकाश उनका अतीत था। और माइन इज हर लॉटर, और मेरे लिए उनकी हंसी अतीत की हंसी थी। स्टूडेंट, ये कवियत्री कहती है अर्थात पोइटेस कहती है। बोथ री विद द लिवर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों ही लेखिका यानी पोइट और उसकी माँ दोनों ही अतीत में हुई इस लॉस से बहुत ही निराश थी और हतोत्साहित थी, संघर्षरत होकर उससे उबरने का प्रयास कर रही थी। ये आपका बच्चों सामने 5-6 लाइन्स हैं। अब हम आपको इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो रेफरेंस तो एज यू नो स्टूडेंट्स, पहले की तरह दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम ए फोटोग्राफ composed by Shirley Tolson. You can do it very easily. So this is one of the most important explanations from your textbook. So let's start without wasting your time. कॉन्टेक्स्ट में हम बच्चों इसमें क्या लिखेंगे? हम इसमें अपनी तरफ से कॉन्टेक्स्ट को बच्चों हमें बनाना पड़ता है कि हम इसमें क्या लिखें। तो इन दीज लाइन्स हम बच्चों आपको बता रहे हैं, इन दीज लाइन्स द poet gives a tribute to her mother. इन पंक्तियों में पोइट जो है अपनी माँ को बच्चों क्या देती है? श्रद्धांजलि देती है। टू हर मदर, she tells us that the holiday, she tells us that the holiday at the seashore, समुद्र के किनारे को बोलते हैं बच्चों seashore, was the past of her mother. समुद्र के किनारे बिताया हुआ समय उसकी माँ का बच्चों क्या था? अतीत था। अब एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स सभी को लिखना है। एक्सप्लेनेशंस में क्या लिखते हैं हम? इसमें व्याख्या करते हैं, सभी को पता होना चाहिए। सीइंग द फोटोग्राफ सभी अपनी बुक में निकाल के ओपन करके रखेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि फोटोग्राफ क्या है। ये स्नैपशॉट्स को बच्चों फोटोग्राफ बोलते हैं। सीइंग द फोटोग्राफ, द मदर ऑफ द पोइट began to laugh, हंसना शुरू कर दिया था बच्चों। began to laugh. It was the period, ये कौन सा पीरियड था बच्चों? लगभग 20-30 years later, जैसा कि आपको पहली लाइन में ही दे रखा है। 20-30 years later, बाद का समय था ये। और now her mother
इज नो मोर। अब उसकी माँ जीवित नहीं है, अर्थात अब वो डेड हो चुकी है, जीवित नहीं है। शी इज नो मोर। शी प्रिपेयर्ड देम टू गो टू द सीशोर। वो उन्हें समुद्र के किनारे जाने के लिए तैयार करती थी। द पोइट एंड हर मदर, द पोइट एंड हर मदर, पोइट और उसकी माँ जो थी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत ही निराश थी बच्चों। अभी हमने हिंदी बताई थी। डिसअपॉइंटेड एट द लॉस ऑफ पास्ट, अपने अतीत की हुई हानि पर बहुत ही निराश थी। बट शी वॉज स्ट्रगलिंग, लेकिन वो संघर्ष कर रही थी टू रिकवर, इससे उबरने का, टू रिकवर दिस लॉस, इस हानि से रिकवर होने का वो अटेम्प्ट कर रही थी, प्रयास कर रही थी बच्चों। तो ये आपके लिए मैंने इस पोइम का ऑन डिमांड, आपकी कमेंट्स आ रहे थे बार बार, स्पेशली एक भरत सोनी नाम का बच्चा है, उसने बहुत कमेंट्स किया कि सर इसको आप भेज दीजिए। तो मैंने उसकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक और स्ट्रेंजर सेकंड बनाया है आपको। तो आज माई लेक्चर इज ओवर टुडे, और ये आप सभी अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। और सभी से, मेरा स्टूडेंट से कहना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर ज़रूर किया करें। इससे आपको अपकमिंग वीडियोस के लिए आपको हम तैयार रहते हैं और आपकी समय समय पर हेल्प करने के लिए रेडी हैं। टाइम निकाल करके हमने आपको आज इससे बताया है, और भी कोई परेशानी होगी तो हम टाइम टू टाइम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।